चलिए आज हम पढ़ेंगे माध्यक या माध्यिका। माध्यक या माध्यिका जिसे कहते हैं मीडियन। ठीक, और इसको जानते हैं, इसे एम अक्षर से सूचित किया जाता है। किस अक्षर से? एम। इसे एम अक्षर से सूचित किया जाता है। अब इसमें भी जो प्रश्न होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक, आपको प्रश्न में आएगा केवल आंकड़े, तो उसको निकालने का अलग तरीका है, वो हर हाल में एक अंक स्तरीय में होगा। एक में आएगा चर, मान और ब्रह्मांडता, वो एक अंक स्तरीय में ही आएगा। एक आएगा वर्ग अंतराल और ब्रह्मांडता के साथ। तीन टाइप के होंगे, तीनों के बनाने के तरीके जो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे पहला जो है टाइप 1, जब प्रश्न में आंकड़े हो, प्रश्न में क्या हो, आंकड़े दिया हो केवल। टाइप 1 में कैसा प्रश्न आएगा? जब प्रश्न में केवल आंकड़ा दिया हो। तो माध्यक बराबर कैसे निकालते हैं? माध्यक निकालने का तरीका क्या है? आंकड़े को बढ़ते या घटते क्रम में लिखें। बढ़ते या घटते क्रम में लिखें। बीच का चर मान माध्यक होता है। आंकड़े दिया हो तो कैसे निकालेंगे? जो भी आंकड़े दिए गए हो उन्हें बढ़ते या घटते क्रम में लिख लीजिए, और जो बीच में आता है वही क्या होगा? माध्यक होगा। जैसे एक नंबर में हो गया 2, 3, 8, 12, 6, 9, 15 का माध्यक ज्ञात करें। अब इस तरह से हो गया, तो सोल्व कैसे करेंगे इसको? हालांकि सोल्व करके दिखाना नहीं होगा, एक अंक स्तरीय में आएगा, रफ में करना होगा। तो 2, 3, 6, 8, 9, 12, 15, तो आधे आधे अलग अलग कर दो। बीच में कौन है? 8। तो माध्यक बराबर कितना आंसर होगा? 8 हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 लेते हैं। जैसे आंकड़े, और आंकड़े में कई बार ऐसा भी लिख सकता है, एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 10 मैचों में इस प्रकार से रन मारा गया वगैरह, कुछ भी कर सकता है। 9, 3, 7, 12, 15, 8, 13, 16 का माध्यक ज्ञात करें। मान लीजिए इस टाइप से तो हल करेंगे, तो इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखो। तो हम लोग को घटते क्रम से लिखने में ज्यादा आदत है, बढ़ते क्रम में लिखने नहीं, तो उसी से कर देते। तो सबसे छोटा कौन है? 3। इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद 13, 15। अब आधा आधा करेंगे तो 4 इधर जाएगा, 4 इधर चला जा रहा है, बीच में कुछ है ही नहीं, तो एक इधर से ले लो, एक इधर से ले लो। तो माध्यक हो जाएगा m बराबर 9 + 12 बटे 2। दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, ये आएगा 21 बटे 2 बराबर 10.5। लेकिन परीक्षा में कई बार कह देता है कि आंकड़े जब विषम हो तो कौन सा पद होगा, आंकड़े जब सम हो तो कौन सा पद। तो आंकड़ों की संख्या इसमें गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कौन सा पद हुआ है? 1, 2, 3, 4, चौथा पद हुआ है। चौथा पद कैसे निकालेंगे? तो टोटल पद क्या है? 7 बटे 1 जो 2,
यानी 8 बटे 2 काट दिए, चौथा रहा। यानी इसकी संख्या को अगर हम n से सूचित करें तो n प्लस 1/2 पद माध्यक हो रहा है विषम होने पे। बात समझ में आ रही है? तो मतलब जब आंकड़े विषम हो तब n प्लस 1/2 पद माध्यक होगा। ठीक, अब देखिए यहां पर आंकड़े जब सम था तो क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल का गो 8। तो कौन कौन सा पद जोड़े हैं, चौथा और पांचवा। 1 2 3 4 चौथा पद, 1 2 3 4 5 कौन सा, पांचवा पद। यानी अगर टोटल अगर यहाँ 8 है तो हम 8 लिख ली। अगर पदों की संख्या n माना जाए तो n प्लस 2 और n प्लस 2 बटे 1 पद का जो योग होगा, योग का जो औसत होगा वो क्या होगा, माध्यक। न समझ में आएगा? यहां देख रहे हैं चौथा पद, आज चौथा पद से एगो बढ़ा के तो यानी पदों की संख्या कितनी है, सम है 8। अगर पदों की संख्या n हो जाए तो अब n/2 और n/2 प्लस 1 पद का औसत क्या होगा, माध्यक होगा। हालांकि परीक्षा में अगर ऐसा ऑप्शन रहे तब ना यूज करोगे कि निम्नलिखित में कौन माध्यक होगा, अगर विषम हो तब, सम हो तब, कब तब ना यूज करोगे। वरना केवल हम माध्यक ऐसा दे देंगे याद करने के लिए, कोई जरूरत नहीं है उसके फिर हम पढ़ने के लिए, ऐसे निकालेंगे। लेकिन कई बार ऐसा दे देता है जब आंकड़े सम हो तब n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 के योग का औसत माध्यक होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम टाइप 1 प्रश्न को सोल्व करते हैं। नोट कर लो ये सब, ये तो पढ़ा ही चुके हैं। कुछ आएगा उनके यहाँ, टाइप 2। टाइप 2 में क्वेश्चन क्या रहेगा, चर मान और वामन बराबरता दिया हो, चर मान और क्या दिया हो, बराबरता। तो इसको तरीका क्या है सोल्व करने का, पहले संचयी बराबरता निकाले। क्या निकाले, ध्यान रहे केवल माध्यक में संचय की आवश्यकता होती है, बाकी में नहीं होता है। ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा n/2 का मतलब होता है बराबरताओं के योग का आधा। n का मतलब क्या है, बराबरताओं का योग के आधा से बड़ी संचय बराबरता के ठीक सामने वाला चर मान माध्यक होता है। ओके, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। परीक्षा में जो पेज पर होगा वो इस टाइप से दिया रहेगा, नहीं क्योंकि वो ऐसे अगर छाप दे तो उसको जगह ज्यादा लग जाएगा। तो दिमाग में भी ऐसे ही सेट रखिए और ऐसे ही एग्जांपल में लेते हैं। मान लो ये हो गया चर मान और ये हो गया ब्रह्मांड। चर मान में ले लेते हैं कि 1 2 3 4 5 ऐसे हो गया।
अब एक आया हो 4 बार, 2 आया है 3 बार, ये आया है 6 बार, यह है 5 बार, यह है 8 बार। ठीक, तो हल करेंगे तो संचय निकालेंगे। क्या निकालेंगे? संचय। तो इसको पूरा सिस्टम ऐसे हल होगा। हालांकि एक अंक स्तरीय में पूछे तो रफ में करोगे। चर मान हो गया, ब्रह्मांडता, और ये हो गया संचयी ब्रह्मांड। 1 2 3 4 5। ब्रह्मांडता कितना है? 4 3 6 5 8। संचय कैसे निकालते हैं? हाई वाला लाइन चाहो तो नहीं भी दे सकते हो। 4 4 3 7 6 13 5 18 8 26। तो यहाँ जो जोड़ के आएगा वो n का वैल्यू भी 26 आएगा, इसके बराबर होता है। तो n/2 निकालेंगे तो 26/2 काटेंगे, कितना आया? 13। कहता है n/2 से बड़ी संचयी ब्रह्मांडता। n/2 से क्या बोलो? तो n/2 से बड़ी 13 है, तो बड़ा नहीं है तो बराबर है। और n/2 से बड़ा आएंगे तो कौन होगा? 18 के सामने जो चर मान होगा कितना है? 4। तो माध्य कौन सा होगा? 4। ठीक, चलिए अगला चीज है टाइप 3 लेते हैं। कौन सा? क्या बोलो? n/2 से बड़ी संचयी ब्रह्मांडता। तो बड़का संचयी ब्रह्मांडता कौन है? 18। अगर ब्रह्मांडता के ठीक सामने वाला चर मान, तो सामने वाला चर मान कितना है? ठीक, अब समझ में आ गया? टाइप 3 क्वेश्चन में क्या होगा? क्या हुआ? लाइट नहीं कर ठीक रखते। देखो क्वेश्चन में वर्ग अंतराल और क्या दिया हो? ब्रह्मांडता। वर्ग अंतराल और ब्रह्मांडता दिया। फॉर्मूला होता है, पहला स्टेप क्या करेंगे? संचयी ब्रह्मांडता निकालेंगे, उसके बिना नहीं बनेगा। संचयी ब्रह्मांडता निकालेंगे। दूसरे स्टेप में क्या है? फॉर्मूला यूज किया जाता है, माध्यक m बराबर l प्लस n/2 माइनस बड़का f बटे छोटका f गुने i। n/2 से जान पहचान हो ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़का f का मतलब हुआ बहुलक वर्ग की स से संचयी बा से ब्रह्मांडता। f का मतलब हुआ बहुलक वर्ग की बा ब्रह्मांडता। i का मतलब हुआ वर्ग अंतराल की लंबाई, और l का मतलब हुआ बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो इसके निकालने के लिए संचयी ब्रह्मांडता निकालना आसान है, फॉर्मूला भी याद करना आसान है, और इस सब बहुलक वर्ग पर टिका हुआ है। आई का वर्ग अंतराल की लंबाई तो वर्ग अंतराल से देखोगे, बाकी बहुलक वर्ग पे टिका हुआ है। तो बहुलक वर्ग किसे कहते हैं? नहीं, तो बहुलक वर्ग जो है जिसको हम l से सूचित करें वो किसे कहते हैं? ठीक, तो n/2 से बड़ी, n/2 से बड़ी, स से संचयी बा से ब्रह्मांडता। समझ आ रहा है नु? के ठीक सामने वाला वर्ग अंतराल
को बहुलक वर्ग कहते हैं। मतलब कि n/2 से ही सामने था ना जी, यहाँ चर मान है, इसके बदले क्या रहता है वर्ग अंश, यही कहलाता है बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग जैसे फिक्स हो गया, बाकी चीजें आराम से निकाल सकते हैं। एक प्रश्न उसका भी देख लेते हैं। देखो वर्ग अंतराल और विलंबता दिया रहे, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। इसे मान लो विलंबता कुछ ले लो, 5, 7, 8, 3, 12, इस टाइप का हो गया। अब इसको हल करना हो तो पहला काम है संचयी विलंबता, तो इसको ऐसे बना देना सर। और यहाँ हो गया विलंबता, और ये हो गया संचयी विलंबता। देखिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 5, 7, 8, 3, 4। अच्छा 50 से 60 नहीं लिखे हैं। और ये हो गया 12। संचयी बनाइएगा 5, 7, 5, 12, 8, 20, 23, और ये कितना हो गया 35। तो पहला काम क्या था, n/2 ज्ञात करना। तो n कितना आएगा विलंबताओं को योग, तो इसको जोड़ोगे तो इसके बराबर आता है। हालांकि एक बार जोड़ना चाहिए, जोड़ने से क्या फायदा होता है, चेक हो जाता है। अगर गड़बड़ी है तो इसको भी चेक कर सकते हैं, लेकिन गड़बड़ नहीं जुड़ा है इसलिए लिख देते हैं। अब n/2 निकालेंगे तो 35/2 बराबर 17.5। अब बहुलक वर्ग फिक्स करना हो तो n/2 से बड़ी संचयी विलंबता कौन है, 20। इसके सामने कौन है, 30 से 40। तो यहाँ लिख लेना चाहिए बहुलक वर्ग हो रहा है 30 से 40। तो L बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा कितनी है, 30। इसके बाद F बराबर क्या होता है, बहुलक वर्ग के संचयी विलंबता के ठीक ऊपर के संचयी विलंबता। संचयी विलंबता होता है तो कितना होगा 20। F बराबर क्या होता है, बहुलक वर्ग की विलंबता, तो ये कितना है 8। अंतर I कितना है 10 है। तो फॉर्मूला होता है m बराबर L प्लस n/2 माइनस बड़का f बटे छोटका f गुने I। तो L का मान कितना है 30, n/2 कितना है 17.5 माइनस बड़का f कितना है 20 बटे छोटका f कितना है 8 गुने 30 प्लस से घटेगा तो कितना आएगा माइनस, यहाँ काट भी दो, 2 चौका 8 2 बचे, यहाँ घटेगा तो -2.5 गुने 5। तो इसको काटने से कोई फायदा नहीं है, ज्यादा फायदा ऐसे मतलब कम से कम काम करना पड़े। ये घटेगा तो -2.5 बटे 8 गुने 10, 30 प्लस -2.5 को 25 कर दो, 8 गुने 10 गुने कितना हो जाएगा 10 से 10, 30 प्लस माइनस 25 में भाग दे देते हैं 8 से,
8 कम 8 अब कितना हो जाएगा 8 दूनी 3.1 पे ही रख लो। अब इसको घटा लो 30.00 कर लो, फिर 3.12 कर लो, 8 हो जाएगा। यहाँ भी कितना हो जाएगा 8, और यहाँ कितना हो जाएगा 27, 26, 29 में से 3 घटेगा, यानी कि 26 दशमलव कितना आएगा 8 आएगा। इस तरीके से बन जाएगा।